हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? होप महादेव की कृपा से आप अच्छे ही होंगे और अपना इनर वर्क अच्छे से करते होंगे। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। फुल्ली एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे होता है, क्या है एग्जैक्टली, कैसे काम करते हैं और इसके ऊपर हम लोग मतलब कैसे कनेक्ट कर सकते। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ। तो पहले हम लोग देखेंगे ट्विन फ्लेम टेलीपैथी क्या है एग्जैक्टली। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट है जिसने माना जाता है कि दो ट्विन फ्लेम एनर्जी लेवल पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, भले ही वो फिजिकली दूर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमेशा शब्दों में बातें करते हैं। ये कम्युनिकेशन अक्सर फीलिंग, थॉट्स, ड्रीम्स और अपने इंट्यूशन के माध्यम से होती है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कनेक्शन इतना डीप होता है कि दोनों लोगों की एनर्जीज एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड रहती है। इसी कारण कई लोग एक्सपीरियंस करते रहते, अचानक किसी की याद आना, बिना रीज़न इमोशनल वेव महसूस होना, ड्रीम में सेम पर्सन आना, अचानक मैसेज या कॉल आना। जब आप उनके बारे में सोच रहे हो तो इन्हीं सारे एक्सपीरियंस को आप फील करते हो। तो इसी को ट्विन फ्लेम टेलीपैथी कहा जाता है। तो अभी देखेंगे ट्विन फ्लेम टेलीपैथी कैसे काम करती है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के अनुसार ये इंसान एनर्जी से बना है। हमारी इमोशंस, थॉट और इंटेंशंस भी एनर्जी क्रिएट करते हैं। ट्विन फ्लेम के बीच कनेक्शन इतना स्ट्रांग माना जाता है कि उनकी एनर्जी फील्ड्स रेजोनेट करने लगती है। जब एक ट्विन स्ट्रांग इमोशंस फील करता है तो दूसरा ट्विन भी उसी इमोशन को एनर्जी लेवल पर महसूस करता है। इसे समझने के लिए एक सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूँगी। अगर दो इंस्ट्रूमेंट एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हो तो एक इंस्ट्रूमेंट बजाने पर दूसरा भी वाइब्रेट करने लगता है। तो ट्विन फ्लेम टेलीपैथी को भी इसी तरह समझाया जाता है। इसमें कम्युनिकेशन वर्ड्स से नहीं बल्कि वाइब्रेशन और इमोशनल सिग्नल से होती है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्विन फ्लेम टेलीपैथी के कॉमन साइंस क्या रहते हैं। तो सभी के एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट साइन बताऊंगी, अचानक किसी की याद आना। मतलब कभी कभी आप अपने ट्विन के बारे अचानक सोचने लगते हो बिना किसी रीज़न के। कई लोग कहते हैं कि ऐसे मोमेंट्स में बाद में पता चलता है कि दूसरा पर्सन भी उसी समय उन्हें याद कर रहा है। सेकंड देखेंगे इमोशनल व्यूज। आप अचानक बहुत हैप्पी या सैड फील करने लगते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन के अनुसार देखा जाए तो दूसरा ट्विन भी इमोशन का एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस हो सकता है। थर्ड देखेंगे ड्रीम कनेक्शन। ट्विन फ्लेम्स अक्सर एक दूसरे के बारे में विविध माध्यम से ड्रीम देखते हैं। कुछ लोगों को ड्रीम्स में बातचीत होना, इमोशनल हीलिंग, रियूनियन सेंस होता है। देन ऐसे भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। फोर्थ स्टेज देखेंगे सिंक्रोनेसिटीज। ट्विन फ्लेम जर्नी में सिंक्रोनेसिटीज बहुत कॉमन मानी जाती है, जैसे कि बार बार 11 देखना, मिरर नंबर्स देखना, अचानक उनका नाम सुनना, सेम सॉन्ग्स रिपीटली सुनना। देन और भी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है कि उनका बर्थ डेट हमेशा आपको दिखाई देगा। तो ये सारी घटनाओं को आप जब देखते हो तो ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल साइंस माना जाता है। फिफ्थ देखेंगे अचानक कॉल या मैसेज आना। कई लोग एक्सपीरियंस करते कि जब वे किसी के बारे में इंटेंसली सोचते हैं तो अचानक उस पर्सन का मैसेज या कॉल आ जाता है। ये कॉन्शियस भी हो सकता है लेकिन ट्विन फ्लेम बिलीवर्स इसे टेलीपैथिक कनेक्शन माना जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे ट्विन फ्लेम वर्सेस नॉर्मल अट्रैक्शन भी क्या होता है। तो ये समझना जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को भी ट्विन फ्लेम टेलीपैथी नहीं कह सकते। नॉर्मल अट्रैक्शन में फिजिकल अट्रैक्शन होता है, इमोशनल कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन मोस्टली डायरेक्ट होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अक्सर इंटेंस इमोशनल मिररिंग रहती है, डीप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, पावरफुल लाइफ चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसीलिए कई लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लाइफ चेंजिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी मानते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम टेलीपैथी को हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टेलीपैथी अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन कुछ साइकोलॉजी फैक्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं।
इमोशनल अटैचमेंट की वजह से जब हम किसी के साथ इमोशनली डीप कनेक्टेड होते हैं तो हम उनके बिहेवियर को बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेकेंड देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है और कई पैटर्न्स को वो डिटेक्ट कर सकता है। थर्ड है कंफर्मेशन बायस। कभी कभी हम कोइंसिडेंस को भी स्पेशल मीनिंग दे देते हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम टेलीपैथी को समझते समय स्पिरिचुअल बिलीफ और साइकोलॉजी दोनों पर्सपेक्टिव को देखना ज़रूरी है। अभी ये ट्विन फ्लेम टेलीपैथी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तो अगर आप बहुत स्पिरिचुअल बिलीफ के अनुसार टेलीपैथिक कनेक्शन को डेवलप करना चाहते हैं तो कुछ प्रैक्टिसेस के द्वारा आप मदद कर सकते हैं, लाइक मेडिटेशन करना, इमोशनल अवेयरनेस में रहना। मेडिटेशन माइंड को क्लाम और फोकस बनाता है। बाद में अपने इमोशंस को समझना, उसको इम्पोर्टेंस देना। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे करें, जैसे कि माइंडफुलनेस, जर्नलिंग करना, एनर्जी हीलिंग करना। ये प्रैक्टिसेस सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाती है। लास्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का असली पर्पस क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस है किसी दूसरे पर्सन के साथ ऑब्सेशन नहीं, बल्कि ये जर्नी का असली उद्देश्य है सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ट्विन फ्लेम कंसेप्ट हमें यही सिखाता है कि रिलेशनशिप हमारे अंदर की अनरिजॉल्व इमोशंस और पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। तो फाइनल मैसेज आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम टेलीपैथी का एक फास्टिंग कंसेप्ट है जो स्पिरिचुअली और वुमन इमोशंस दोनों को एक्सप्लोर करता है। कुछ लोग इसे डीपली एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि कुछ इसे सिंबॉलिक या साइकोलॉजी मानते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिलेशनशिप में हमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देती है। जब हम अपने इमोशन और एनर्जी को समझते हैं तब हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये टॉपिक किसी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी को मिरर एक्सरसाइज में इशू आ रहा है, टैरोट रीडिंग करना है या मेडिटेशन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। बायो में मैंने मेरा सारा डिटेल्स दिया है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।